अरग के बेर की टेक के साथ समस्त भारत को उल्लसित करने वाला महापर्व छठ पूजा के प्रारंभ की सुखद घड़ी आ ही गई। सनातनियों के धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा यह महापर्व हर वर्ष राजनीतिक गलियारों में भी अपनी धमक छोड़ जाता है। वो कैसे, इसकी चर्चा आगे होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को विश्व के हर कोने में करोड़ों भारतवंशी सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने के लिए संध्याकालीन बेला में नदी के तीर पर हाथ जोड़ खड़े हो जाते और दूसरे दिन की सुबह उगे हो सूरजदेव अर्घ्य के बेर की मधुर ध्वनि घाटों पर गूंज उठती है। इस पूजा की शुरुआत यूं तो पूर्वांचलियों से मानी जाती रही है, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। विशेष बात तो यह है कि आज इस पर्व को विश्व के हर कोने में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि दुबई जैसे मुस्लिम राष्ट्रों ने भी इस पर्वोत्सव के लिए आधिकारिक घोषणा कर दी है। और हो भी क्यों ना, तेजो रासे जगतपते, सृष्टि और जीवन का आधार हमारे सूर्य देवता के डूबते और उगते स्वरूप की अभ्यर्थना भारत की ही देन हो सकती थी, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। पश्चिम में सूर्य की दीप्ति जब मध्यम पड़ने लगती है तो पूर्व में अपने उगने का आभास देने लगती है। समस्त जग को रोशन करने वाले सूर्य देव और संतति का आशीष देने वाली छठी मैया की आराधना इस पावन अवसर पर की जाती है। कात्यायनी स्वरूपा, ब्रह्मा की मानस पुत्री, सूरज देव की बहन छठी मैया को माना जाता रहा है, जो हमारे बंधु बांधवों को फलने फूलने का आशीष प्रदान करती हैं। छठी मैया खुशी की प्रतीक हैं, तो हमारे सूर्यदेव तेज पुंज हैं। अगर उनकी गर्मी न होती तो बादल न होते, फिर तो समुद्र भी न होता और न ये हवाएं होती। तभी तो दुबई जैसे राष्ट्रों की फिजाओं में भी इसकी गमक महक उठी। अब थोड़ी बहुत चर्चा राजनीतिक परिदृश्य से। इसके लिए दिल्ली का रुख करना आवश्यक है। विगत कुछ सालों से बीजेपी के प्रमुख नेताओं और आम पार्टी के नेताओं के बीच छठ के अवसर पर जुबानी जंग जरूर देखने को मिलती है। विगत कुछ दिनों से बांसुरी स्वराज जो सांसद हैं बीजेपी से, वो आम पार्टी के सौरभ भारद्वाज पर यह आरोप लगाते हुए नजर आईं कि वे पूर्वांचल विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी हैं। तभी वे हर बार छठ पूजा के अवसर पर बखेड़ा खड़ा करते हैं। पैसे एवं वोट के खातिर अहंकारी सौरभ को मंजूर नहीं कि छठ के घाट के निर्माण का श्रेय जनता बीजेपी को दे, तो दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज पलटवार करते हुए बांसुरी के संदर्भ में कहते हैं कि क्या यह जमीन जहां आर्टिफिशियल घाट की निर्मित हो रही बांसुरी के पिता की है, तो बांसुरी को अवरोध डालने का क्या हक। खैर, जनता सब जानती है। मिलते हैं आईना के अगले एपिसोड में। धन्यवाद, सादर नमन।